परम आदरणीय प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। आओ साध संगत, आज दास का भाग्य है कि आप जैसे संतों के बीच में आकर के सदगुरु का साध संगत यशोगान सुनने का अवसर मिल रहा है। और आपसे जो सीखी हुई बात है दास वही दोहराने का प्रयास कर रहा है कि साध संगत, आप इतने पुरातन संत हमारे महात्मा मुखी जी, रामधार जी और भी साध संगत जो यहाँ के महापुरुष हैं, आपके चरणों में साध संगत यही सीखने को मिला कि ये जीवन गुरु के दर पे किस तरह से जो है बिताया जाए और किस तरह से अपनी औकात और गुरु की सौगात को याद किया जाए। कि कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, हम तो बुझे हुए चिराग थे तेरी रोशनी से पहले। कि अगर ये रोशनी नहीं जली होती, ये ज्ञान नहीं मिला होता, तो आज हम आप यहाँ पर बैठकर इस निरंकार को और सदगुरु को साध संगत याद नहीं करते, शुक्रिया नहीं मनाते कि आपने जो ये निरंकार दे दिया, ये तेरी अद्भुत लीला है। कि जो इतना नज़दीक परमात्मा था, जो मेरे आँख के रोशनी से भी नज़दीक था और मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन गुरु की कृपा हुई कि मेरे आँख का जो पर्दा था, ये जो माया का पर्दा लगा था, ये साध संगत हटा के ये निरंकार दिखा दिया कि देख ये तू है, कि नर तू मूल स्वरूप है, अपनी आप पहचान। कि तू अपनी पहचान कर ले, तू सागर है, तू सागर है, तू सागर का अंश है, बूंद है और इसी सागर से बिछड़ा है। और तेरी ज्योत जब निकलेगी तो इसी सागर में विलीन होगा। क्योंकि साध संगत ये सारी सृष्टि ऐसी ही चलती रहेगी और ये सब का विनाश होना निश्चित है। लेकिन जो ये शाश्वत दिखाया, ये निरंकार, ये एक जैसा रहने वाला है और उसी का अंश ये आत्मा है जो हमेशा जो है हर चोला बदलती रहती है, 84 के बंधन में है। आज गुरु ने कृपा करके ये बंधन काट दिया है, तो साध संगत इसका शुक्राना करना है कि अगर तू नहीं मिला होता तो ना जाने कहाँ कहाँ भटक रहे होते, किस दर पर होते ये मुझे पता नहीं होता। लेकिन आप मिल गए, इसलिए सुंदर सा जो है ये रूप दिख रहा है। कितने प्यारे प्यारे भगत हैं, कितने भोले भाव है कि अपने अपने साध संगत भाव से अभी समागम भी करके सब लोग आए कि हुजूर ने किस तरह से फरमाया कि वो भोले भाव में अरदास कर रही है कि आप जो है मुझे दर्शन दो। मैं जो है इस प्रकार से आपके भेड़ के, जो मेरे पास भेड़ है, इनके बालों का मैं शूटर जो है बनाकर आपको पहनाऊंगी। वो इस तरह से अरदास कर रहे थे जो भगत था भगवान को। लेकिन कोई साध संगत पढ़ा लिखा विद्वान आकर उसे समझाने की कोशिश किया कि तू इस प्रकार से कैसे प्रार्थना कर रहा है। उसे अपने पढ़े लिखे शब्दों में समझा दिया कि इस प्रकार से तू प्रार्थना कर भगवान का। अब साध संगत वो उस प्रकार से रटी रटाई हुई बात से प्रार्थना करने लगा। अब साध संगत ना उसको जो है प्रार्थना करने में आनंद आ रहा है, न भगवान को आनंद आ रहा है। तो प्रभु को कहना पड़ा कि तू मेरे भोले भगत को कैसे भटका दिया। वो जिस रूप में मुझे याद कर रहा था, मेरी प्रार्थना कर रहा था, मुझे बड़ा वो भाव उसका अच्छा लग रहा था और वो अरदास कर रहा था तो मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा था कि वो भी अपने भोले भाव से अरदास कर रहा था। तो आओ साध संगत, बड़े जो है पढ़े लिखे की बात नहीं, भक्ति जो है भाव से होती है। तो आओ हम गुरु को अपने भोले भाव से ही रिझा ले। और साध संगत जिन्होंने जो गुरु को रिझाया तो साध संगत उसका लोक और परलोक दोनों सुहेला हो गया। तो दास यही अरदास करेगा कि साध संगत हमारी जो भक्ति है ये इस निरंकार और सदगुरु के प्रति वो साध संगत दृढ़ होगा। सदगुरु के सुन के यही दृढ़ता होती है तो साध संगत भक्ति निखार आती है। तो साध संगत प्यार से कहना धन्यकार जी।